एक बुरे इंसान की सजा हमारी पूरी पृथ्वी को मत दीजिए। हमारे ध्वनि लोक के नियम अनुसार हम अपनी कही गई बात वापस नहीं ले सकते। अगर हमारा अस्त्र हमें नहीं लौटाया गया तो छल छाया को सबक सिखाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, और ये हम वचन ले चुके हैं। आपका अस्त्र जल्द ही आपको जरूर वापस मिल जाएगा, मैं आपको वचन देता हूँ। पर आप हमारी पृथ्वी को नष्ट मत कीजिए। हमने देखा तुमने कितने साहस से इन जीवों की रक्षा की। जिसके मन में इतनी उदारता हो, हमारे लिए उसकी बात का बहुत मोल है। आज सूर्यास्त तक वो अस्त्र अगर तुम हमें लौटा दो तो पृथ्वी लोक को हम नष्ट नहीं करेंगे, पर अगर आपका अस्त्र जरूर लौटाएंगे। कोई पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हैं? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। जरूर वो शंख अंदर है। हमें किसी भी हाल में छलछाया को रोकना होगा। आखिर मिल ही गया, अंतरलोक का द्वार खोलने वाला सुनहरा शंख। मैं हूँ असली 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 असली। मुझे बिना इसके सामने जाए शंख उठाना होगा। मैं पत्थर मारकर शंख को उछाल सकता हूँ। शंख के नीचे और ऊपर मायावी शीशा नहीं है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो, जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? हाँ? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। क्या भीम, अब चुटकी को बचाओगे या शंख को? सूरज डूबने में कुछ ही समय बाकी है। और छल छाया इतना आगे निकल चुका है कि हम पीछे जाएं भी तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे।
भीम, भीम, सूरज डूबने वाला है। अगर तुम हमें दिया गया वचन नहीं निभा पाए तो पृथ्वी और छल छाया दोनों को हम नष्ट। नहीं, हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। सूर्यास्त में कुछ समय अब भी बाकी है। मैं आपका अस्त्र लौटाकर आपको दिया वचन जरूर पूरा करूंगा। देखो, एक हाथ में अग्नि की लाल और पानी की नीली अंगूठी और दूसरे हाथ में धरती की हरी और वायु की चमकीली सफेद अंगूठी। शुक्रिया। अब जाओ भीम, समय बहुत कम है और काम कठिन। रुक जाओ छल छाया, अब भी कुछ पल बाकी है। अपनी गलती सुधार लो। राजा व्योम का अस्त्र लौटा दो। ठीक कहा, कुछ ही पल बाकी है मेरे लिए अंतरलोक के द्वार खुलने में। फिर छल छाया चुनौती जीत जाएगा। राजा व्योम का अभिमान नष्ट हो जाएगा। धरती की शक्ति। हे तत्वों, कृपया राजा व्योम का अस्त्र उन्हें लौटा दो। बहुत अच्छे भीम, आखिर तुमने अपना वचन पूरा करके अपनी पृथ्वी को बचा ही लिया। शाबाश। क्या तुम भीम हो? हाँ। कौन हो तुम? क्या हो रहा है? मैं एगपस हूँ। हमारे ढोलकपुर में तुम्हारा स्वागत है एगपस। मैं यूनान के राज्य से हूँ। डियाडोची, हमारे राजा पर व्रेवुलस नाम के एक बुरे जादूगर ने हमला किया था। व्रेवुलस के पास सारे योद्धाओं को वश में करने की जादुई शक्ति है, जिसके सामने आज तक कोई योद्धा टिक नहीं पाया। तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो और उस बुरे जादूगर से लड़ो। तो चले भी। हाँ हाँ, देर किस बात की? हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस तरफ चलो। ये मुकुट तुम्हें उस जादूगर के मंत्र से बचाएगा। ध्यान रखना भीम, व्रेवुलस तीर कमान का इस्तेमाल करता है। घबराओ मत, हमारे साथ एक बेहतरीन तीरंदाज है। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान जादूगर व्रेवुलस से लड़ना चाहते हो? हाँ? देखो, हम तुम्हें प्यार से इस राज्य को छोड़ देने का आग्रह करने आए हैं। जल्दी राजू, भागो! ओह, तो ये मुकुट
तुम्हें बचा रहा है। मुझे राजा और उनकी योद्धा बेटी के पास ले चलो। समय आ गया है कि मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊं जो वो कभी ना भूलें। जी महाराज। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मुझ पर तुम्हारे जादुई मंत्र का असर हो गया था। भीम, तुमने कर दिखाया। रेवोलस को हरा दिया। शुक्रिया भीम। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है। हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। चुटकी, क्या तुम्हें इन तस्वीरों में कुछ अलग नजर आ रहा है? हाँ, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कमरों की हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमें इन समुद्री लुटेरों को पकड़ना है तो हमें भी इन तस्वीरों के अंदर जाना होगा। ठीक है, पर ये रस्सी कैसे खोलें? मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। मुझे सबक सिखाओगे? पहले पतलून का नाड़ा तो ठीक से बांधना सीखो। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो उस्ताद से मार खाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम।
मुकाबले में मजा आएगा। आओ आओ। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधुजन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात पे कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए, चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है।
हाँ, हाँ, वैसे ये इतना भी डरावना नहीं है। बड़ी भूख लग रही है। लड्डू। हाँ? ये क्या? चलो जल्दी, उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद कहाँ जाने वाले हैं? कोई काम तो करते नहीं, है ना? कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? क्या हुआ ढोलू बोलू? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा? ये एक जादुई कंपास है। ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। वो यंत्र देखो, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? उस तरफ चलते हैं। भीम संभल के। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह अपने गांव के लिए निकलते हैं। हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। वही तो। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में। बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। मालिक, सुना आपने? भूत है यहाँ। अब हम क्या करें? जब भूत कुछ नहीं होते, वो ऐसे ही कहीं से ये कहानी सुनकर डर गए होंगे। ठीक है मालिक, लेकिन अभी मुझे सो जाना है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी वहाँ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा
कर रहे थे तुम दोनों? जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। फूलो फूलो बंधुरे, ओ बंधुरे। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? कुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ध्यान से जाना बच्चों, जंगल बहुत खतरनाक है। मुझे यकीन है कि ये वही फूल है। हमें किसी तरह ऊपर पहुंचना होगा। ये फूल तो सही सलामत है। इसका मतलब कि तेजी मोला इसमें अभी भी कैद है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उग्निसान। अब हमें अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सके। बचाएगा तुम्हें। लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो। जल्दी फेंको। खुद मजा चखो। तुम सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आसाम के मेहमान हैं और हमारे रहते यहाँ की राजकुमारी को कोई तकलीफ हो ये हमें मंजूर नहीं। अब अगर अपने आप को हमारा मेहमान मानते हो तो हमारे महल चलिए और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। हम आ जाएंगे।